Hello everyone, this is Mohammad Saqib, your chemistry teacher. Welcome to our channel where you can get mastery of your concept and elevate your grade. So let's start. हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ रिएक्शन, ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। ओके, अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम? हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है रिलीज हुई है? तो हम क्या करेंगे, हम उसकी देखेंगे कि टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान और कितनी एनर्जी टोटल रिलीज हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, हीट एनर्जी रिएक्शन की, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस एनर्जी रिलीज्ड, ई एब्जॉर्ब माइनस ई रिलीज। तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। लाइक आप देखेंगे, सपोज एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है 500 किलो जूल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और रिलीज हुई है 700 किलो जूल। एब्जॉर्ब 500, रिलीज 700, तो हमें ओवरऑल क्या होगा, आंसर करें 500 माइनस 700 इज इक्वल टू माइनस 200। तो हमें ओवरऑल 200 किलो जूल एनर्जी मिली है, एनर्जी रिलीज ज्यादा है। सो इट मीन ओवरऑल इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और नेगेटिव का जो साइन है, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिया है, वो नेगेटिव एक वो जस्ट इट्स नॉट दैट एनर्जी इज नेगेटिव, एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नेगेटिव साइन इज एक्चुअली नोटेशन ऑफ एंडो और एक्सो। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आपकी डेल्टा एच नेगेटिव में आएगी और जब आपका एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा ई आपकी पॉजिटिव में आएगी। ओके, सो नेक्स्ट आप देखें, व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? ये बड़ी कॉमन टर्म है, यू विल find it everywhere in this topic. Energy of activation, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए वी हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको थोड़ा गर्म करेंगे। लाइक अब देखें, आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो व्हाई दे नॉट रिएक्टिंग? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन। अब वो एनर्जी क्यों चाहिए? वो एनर्जी चाहिए उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। याद है ना, हमने अभी बात की थी इससे पहले हमने कि रिएक्शन के लिए हमें दो काम करना होंगे, पुराने बॉन्ड तोड़ना होंगे, नए बॉन्ड्स बनाना होंगे, तब रिएक्शन कंप्लीट होगा। ओके, सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्यों ये एनर्जी क्यों चाहिए होती है? ये एनर्जी चाहिए होती है टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, और वो जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, दे विल कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, विद मोर एंड मोर एंड मोर स्पीड, अल्टीमेटली द बॉन्ड्स विल ब्रेक। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, इनको कहते हैं सॉफ्ट कोलिजन। लाइक एयर के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दे जस्ट कोलाइड एंड दे मूव ऑन। these are soft collisions, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इससे रिएक्शन नहीं हो सकता। बिकॉज जब तक बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी ना, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। सो एनर्जी दें, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग 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 एंड अल्टीमेटली द बॉन्ड विल ब्रेक। एंड दिस टाइप ऑफ collision which is such a hard collision, in head on collision in which the bonds break, those type of collisions are called as successful collisions. So we need successful collision, और successful collisions को meet करने के लिए we have to give certain amount of energy, और that energy is called as energy of activation. कुछ molecules को बहुत कम एनर्जी देना पड़ती है because their molecule, their bonds can be easily broken, तो उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम होगी। और कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो ज्यादा होगी बिकॉज हमें उनके लिए ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो जरूर देना पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स, किसी को कम किसी को ज्यादा देना पड़ेगी। ओके, नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ अ
substance. For calculating delta H of a reaction, you need to know the bond energies कि जो मैंने बॉन्ड तोड़ने हैं उनकी एनर्जी कितनी है और जो बॉन्ड्स बनने हैं उनकी एनर्जी कितनी है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप देखें कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर मेकिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. सो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमें एक क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना होगा, एंड व्हेन टू मॉलिक्यूल्स टू बॉन्ड्स ऑफ H एंड Cl आर मेड तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी. सो वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब एंड हाउ मच एनर्जी इज रिलीज. लाइक to break the bond of hydrogen you have to imply 436 किलोजूल एनर्जी. क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 242 एनर्जी देना पड़ेगी. सो ये दोनों को ऐड कर लो, दिस इज द टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब. अब उधर दो मॉलिक्यूल बने हैं, टू बॉन्ड्स बने हैं H और Cl के. सो H और Cl की एनर्जी 431 किलोजूल है. मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें बिकॉज़ टू बॉन्ड्स बने हैं. एंड देन वही फार्मूला जो पहले हमने किया, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है. डेल्टा E अब्सॉर्ब्ड माइनस E रिलीज्ड इज इक्वल टू डेल्टा H करके देखें तो यू विल गेट -184 किलोजूल. -184 किलोजूल मींस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वे आप देख भी सकते हैं एनर्जी अब्सॉर्ब्ड कम है और एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा है. सो व्हेन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज लेस and energy released is greater than that, then it is an exothermic change, exothermic reaction. Okay. So this whole process can be represented in the form of energy profile diagram. आप देख रहे हैं ये energy profile diagram. आप देखिए आपकी लेफ्ट साइड पे reactant है, राइट पे प्रोडक्ट है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो एक्सेस नजर आ रहे हैं. ठीक है. ऑन एक्स एक्सेस यू आर राइटिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन. ठीक है. पाथ इसे हमने लेबल करना पाथ ऑफ रिएक्शन, यानी ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है. और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, एनर्जी लेवल उसका कितना है, एनर्जी ई. ठीक है. सो आपने देखा पहले आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है, आपने इसको थोड़ा गर्म किया, गर्म करते गए वो पीक आ गई है. ये जो पीक तक एनर्जी है ना, टॉप तक, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कि हम इतनी एनर्जी देंगे तो फिर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. एंड देन व्हेन न्यू बॉन्ड्स फॉर्म क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. और आप देखें कि थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई है तो प्रोडक्ट बन गया. इसका मतलब है कि एनर्जी अब्सॉर्ब ज्यादा है और एनर्जी रिलीज कम है. सो इट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. आप इसके ऑपोजिट देखें, ये दूसरी डायग्राम देखो आप, ये एक्सोथर्मिक की है. आप इसमें देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट था हमारे पास, वी स्टार्टेड हीटिंग इट, हीट करते गए हीट एंड देन एट द टॉप द बॉन्ड्स ब्रेक. ठीक है. मीन ये हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है कि हमें वहां तक जाने में बॉन्ड ब्रेक करने में इतनी एनर्जी रिलीज हमें देना पड़ी है और वो बॉन्ड टूट गए और देन न्यू बॉन्ड्स मेक. और बहुत बड़ा आपको डिप नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू एनर्जी अब्सॉर्ब. ठीक है. तो इट मींस कि ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नजर आ रही है. ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए आएंगे. सो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस. ठीक है. दोनों डायग्राम को बनाना आना चाहिए आपको, इसको लेबल करना आना चाहिए. मीन व्हाट इज द पाथ ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज वेयर इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, E क्या है, और डेल्टा H रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द डेल्टा H. ठीक है. क्लियर? इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you.